अस्सलाम वालेकुम। ट्रेड्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं, बट आज हमारे जहन में आया कि क्यों ना कभी फंडिंग अकाउंट का भी मज़ा लिया जाए। कभी फंडिंग अकाउंट ज़िंदगी में यूज़ तो नहीं किया, तो ये हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक फंडिंग अकाउंट जो है अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह उसको पास करने का जितनी भी जर्नी होगी वो सारी की सारी आपके साथ शॉर्ट के ज़रिए ही शेयर की जाएगी। तो हम आज जो है फंडिंग अकाउंट अप्लाई करने वाले हैं। तो एफ जो है एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है जहां से फंडिंग अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि मेरा मानना है कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो चलेगा, बट ऑथेंटिक होना चाहिए, पे आउट मिलना चाहिए। तो एफ का 100K वाला मीन्स के $1 लाख वाला अकाउंट हम अप्लाई करने वाले हैं। और ये हमने पेमेंट जो है इसकी डन कर दी है और सारा अकाउंट का प्रोसीजर सेंड करने के बाद हमारे पास अकाउंट ये मिल चुका है। तो इंशाल्लाह कल से हम जो है इसी के ऊपर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके ऊपर हम इसी को पास करने की सारी जर्नी शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एफ अकाउंट टेस्ट का फर्स्ट डे है और माशाल्लाह सुबह स्टार्ट करते ही हमें एक फॉलिंग वेज का पैटर्न मिला जिसमें हमने कंफर्मेशन लेने के बाद एक छोटी सी वॉल्यूम से कंफर्मेशन ली और मार्केट में ट्रेड एंटर कर दी। और मार्केट ने थोड़ी देर वहाँ पे रेंज किया और रेंज करने के बाद जैसे ही थोड़ी सी नीचे गई हमें वहाँ से एक और छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिली, फेयर वैल्यू गैप की, और हमने वहाँ से एक और मजीद लेयर लगाई और सेम ट्रेड ही हमने अपने वीआईपी ग्रुप में भी पोस्ट की ताकि हमारे वीआईपी मेंबर्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बट आज का दिन इतना अच्छा नहीं था, मुझे एक अर्जेंट काम पे जाना था और मुझे एक छोटे से रेजिस्टेंस से रिजेक्शन नजर आना स्टार्ट हो गई और मैंने रिजेक्शन के ऊपर $450 जो है प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। ऑलमोस्ट 1/2 हम उठा चुके थे, बट जब तक मैं काम से वापस आया जब तक हमारा जो है ऑल टारगेट कंप्लीट हो चुका था, जो कि वीआईपी मेंबर्स ने भी तकरीबन सारा का सारा जो है गेन किया। और उसके बाद हम मजीद जो है मार्केट में जुड़ गए ताकि हम जो है मजीद कंफर्मेशन के ऊपर कोई अच्छी सी ट्रेड जो है अगेन उठा सकें। और थोड़े से वेट करने के बाद हमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला जिसके रीटेस्ट पे हमने मजीद जो है एक और ट्रेड एंटर कर। जी, तो ये है डे 1 का पार्ट 2। हमने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर एक ट्रेड ली थी और सेम ट्रेड हमने अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी अगेन पोस्ट की ताकि वीआईपी मेंबर्स भी इससे फायदा उठा सकें। बट अगेन जैसे मैंने आपको बोला था कि आज का दिन इतना अच्छा नहीं है। ट्रेड के 110 पिप्स प्रॉफिट में जाने के बावजूद हमने $450 को बुक नहीं किया और मार्केट नीचे आई और हमारा ब्रेक इवन उसने हिट कर दिया। बट अगेन हमारा दिन जो है काफी ज्यादा खराब चल रहा था बिकॉज हम 2 दफा काफी अच्छा प्रॉफिट जो है मिस आउट कर चुके थे। हमने अगेन जो है ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट के ऊपर एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद जो है मार्केट थोड़ा सा वहां पर रेंज करना स्टार्ट हो गई। मार्केट ने रेंज करने के बाद एक नीचे फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, उसको फिल आउट करना था। जैसे ही मार्केट फेयर वैल्यू गैप के अंदर गई हमने वहां से मजीद लेयर्स ऐड की और वहां से माशाल्लाह मार्केट ने रिवर्स लेना स्टार्ट कर दिया। और अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट हमारा जो है अगेन $350 प्रॉफिट दे रही थी, बट हमने उसको बुक नहीं किया और मार्केट ने हमें काफी ज्यादा इसी ट्रेड में जो है तंग करना स्टार्ट किया और पूरी रात 12-1 बजे तक हम इसी ट्रेड में फंसे रहे। तो ये है डे 1 का पार्ट 3। हम एक ट्रेड के अंदर फंस चुके थे और रात के 12 बजे के करीब टाइम हो रहा था और हमने ट्रेड जो है एफटीएमओ की ओवरनाइट होल्ड नहीं करनी थी बिकॉज एफटीएमओ की ये पॉलिसी है। तो इस वजह से हमने जो एक छोटा सा रिस्क लिया, हमने नीचे से एक बड़ी लॉट के साथ अगेन अच्छी सी कंफर्मेशन ढूंढी और एक बड़ी सी लॉट जो है मार्केट में एंटर कर दी। और माशाल्लाह से हमारी उस लॉट ने हमारा तमाम जितना भी जो है रेंजिंग चल रही थी लॉस की वो सारी सारी रिकवर की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें से $682 जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आज फर्स्ट डे में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हमारा टारगेट था उसका 10% ऑलमोस्ट हमने बना लिया था और $1125 के साथ हमने अपना फर्स्ट डे जो है वो क्लोज किया। तो इंशाल्लाह इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और डे 2 देखने के लिए जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। और जो भाई भी वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एफटीएमओ अकाउंट टेस्ट का सेकंड डे है और माशाल्लाह सुबह उठते ही हमें काफ़ी अच्छी एंट्री जो है नजर आई मार्केट में। मार्केट ने अपनी एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का अपर साइड पे ब्रेकआउट किया था जिसके रीटेस्ट पे हमने छोटी सी कंफर्मेशन के साथ मार्केट में एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद मार्केट मजीद थोड़ा सा नीचे गई बिकॉज नीचे एक छोटा सा डिमांड जोन था जिसके ऊपर हमने मजीद लेयर्स ऐड की और सेम ट्रेड हमने अपने वीआईपी सीखने ग्रुप के अंदर भी पोस्ट की ताकि हमारे वीआईपी मेंबर्स भी इससे फायदा उठा सकें। लेयर ऐड करने के बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं थी तो मार्केट ने रेंजिंग स्टार्ट की और थोड़ी देर वेट करने के बाद मार्केट हमारे टीपी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमें थोड़ी देर के बाद ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला जिसको हमने $1400+ के प्रॉफिट में जो है बुक कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अकाउंट है वो 2 दिनों में ही ऑलमोस्ट हमारे प्रॉफिट टारगेट का 25% हो चुका था और आज के दिन हमने जो है अपना अकाउंट $2590 के प्रॉफिट के अंदर जो है क्लोज किया। तो इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो वीआईपी सिग्नल में ज्वाइन होना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकता है। अल्लाह हाफिज़।
जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एफटीएमओ अकाउंट टेस्ट का तीसरा दिन है और माशाल्लाह सुबह उठते ही हमें जो है मार्केट में एक बेरिश फ्लैग पैटर्न नजर आया, जिसमें हमने जो है अपर ट्रेंड लाइन पे कंफर्मेशन लेते ही सुबह सुबह ही मार्केट में ट्रेड एंटर कर दी और एंटर करते ही माशाल्लाह में $500 प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। बट मार्केट में पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो हमने अपनी टीपी तक होल्ड करने का फैसला किया। बट अगेन मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा रेंज में थी तो मार्केट अगेन जो है अपने एंट्री पॉइंट की तरफ चली गई और काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बावजूद भी हमें मार्केट में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो हमें याद आया कि हमने आज के दिन न्यूज़ तो चेक ही नहीं की। तो जैसे ही हमने फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन किया तो पता चला आज यूएस बैंक हॉलीडे है, जिसकी वजह से हमें पता लग चुका था कि मार्केट में बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं है और मार्केट ज़्यादातर रेंज में ही रहेगी। तो हमें छोटा सा प्रॉफिट जो है बुक करके आज मार्केट से निकल जाना चाहिए। बट यूएस बैंक हॉलीडे होने के बावजूद मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बाय में चली गई और अपनी जो अपर ट्रेंड लाइन है उसको अगेन रिस्पेक्ट करने के लिए उसके पास पहुंच गई। तो ये है डे 3 का पार्ट 2। मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी थी और हमें अकाउंट में $2000+ का लॉस शो हो रहा था। तो हमने ऊपर आने की वजह चेक की तो हमें पता चला कि आज रशिया और यूक्रेन वॉर की सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में एकदम से काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आई है। बट स्टिल मार्केट में काफ़ी अच्छी सेलिंग कंफर्मेशन थी। हमारी M15 की एक ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट जोन था, जहाँ से हमने अच्छी सी कंफर्मेशन लेने के बाद मार्केट में मजीद लेयर्स ऐड कर दी ताकि हम नीचे वाला जो लॉस है वो बआसानी रिकवर कर सकें। और सेम कंफर्मेशन वाली ट्रेड हमने अपने वीआईपी ग्रुप में भी अपलोड की ताकि जो हमारे वीआईपी मेंबर्स हैं वो भी इससे फायदा उठा सकें। बट अगेन जैसे मैंने आपको बोला था कि यूएस बैंक हॉलीडे होने की वजह से मार्केट में अगेन बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं थी और मार्केट जो अगेन रेंजिंग में स्टार्ट हो गई और मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा रेंज की और हमें फुल डे जो है वेट करवाया। बट फाइनली यूएस सेशन में रात के 9 बजे के करीब जो है हमें मूव मिलना स्टार्ट हो गई और मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से हमारी टीपी की तरफ बढ़ने लगी। हमारा टीपी 2636 के करीब था जिसका हम वेट कर रहे थे। तो ये है डे 3 का पार्ट 3। मार्केट काफी तेजी से नीचे आना स्टार्ट हो गई थी और हमारी टीपी की तरफ बढ़ रही थी। बट रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और मुझे एक छोटा सा काम था, मैंने बाहर जाना था और मार्केट का जो है मैं वेट कर रहा था कि मार्केट हमारा टीपी को हिट करे ताकि मैं आसानी जो है अपने काम की तरफ जा सकूं। बट मार्केट जो है ऑलमोस्ट हमारे टीपी के आसपास आई और ऑलमोस्ट 2 पिप्स पहले ही रिवर्स होना स्टार्ट हो गई और काफी तेजी से वापस ऊपर की तरफ जाने लगी। तो मैंने 4 to 5 पिप्स की ज्यादा ग्रीड नहीं की और मैंने जो अपना टीपी है वो मैन्युअली बुक कर लिया सारा का सारा। और माशाल्लाह इतने लंबे वेट करने के बाद जो है हमें मार्केट में $1523 का प्रॉफिट देखने को मिला और आज के दिन जो है हमारा तीसरे दिन ही अकाउंट ऑलमोस्ट $4100 प्रॉफिट के अंदर पहुंच चुका था। तो ये था हमारा डे 3। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और जो वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एफटीएमओ अकाउंट टेस्ट का चौथा दिन है और हमेशा की तरह माशाल्लाह सुबह सुबह उठते ही हमें मार्केट में एक हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिला जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांगली मार्केट ने क्रिएट किया हुआ था। तो हमने इसके ऊपर कंफर्मेशन ढूंढना स्टार्ट कर दी ताकि हम अच्छी जगह से ट्रेड एक्टिव कर सके। बट मार्केट जो है काफी तेजी से नीचे गिर रही थी और उसके बावजूद मार्केट ने ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप अपना पेंडिंग छोड़ा हुआ था जो कि M15 के टाइम फ्रेम में था। और क्योंकि आज फ्राइडे था और मैंने जुम्मा पढ़ने भी जाना था तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने जो है सेल लिमिट के ऑर्डर का यूज किया। मैंने अपने फेयर वैल्यू गैप के जोन के अंदर जो है सेल लिमिट्स एक्टिव कर दी और जो है नीचे से एक इंगल्फिंग जोन से थोड़ी सी बाय लगा दी ताकि जब मार्केट मेरी सेल लिमिट ऑर्डर जो है एक्टिव करने जाए तो मेरा वहां से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बन सके। और सेम बाय की ट्रेड और अपनी सेल लिमिट की ट्रेड हमने अपने वीआईपी ग्रुप में भी शेयर की ताकि हमारे वीआईपी मेंबर्स भी इससे फायदा उठा सके। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, मार्केट ने इंगल्फिंग जोन से जो है रिजेक्शन लेना स्टार्ट की और बाय की तरफ जाना शुरू हो गई और ऑलमोस्ट थोड़ी देर ही वेट करने के बाद जो है हमारा ऑलमोस्ट $600 का टीपी हिट हुआ। तो ये है डे 4 का पार्ट 2। हमारा $600 का टीपी हिट हो चुका था बाय की ट्रेड का और अब हमारे जो सेल लिमिट्स के ऑर्डर हैं वो एक्टिव हो चुके थे। और क्योंकि आज फ्राइडे था तो हम ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करना चाहते थे बिकॉज फ्राइडे को अक्सर ट्रैपिंग होती है और फंडिंग अकाउंट हम ओवरनाइट होल्ड भी नहीं कर सकते। बट फिर भी हमेशा की तरह हमारे एक्टिव होते ही मार्केट ने काफी ज्यादा रेंजिंग स्टार्ट कर दी और हमें मजबूरी में वेट करना पड़ा। मार्केट ने ऑलमोस्ट हमें फुल डे वेट करवाया और मार्केट एक ही जगह पे लगातार रेंज करती रही। वैसे तो हमारा टीपी $4000 प्रॉफिट के करीब था बट मार्केट क्योंकि हमें पूरे दिन वेट करा रही थी तो हमने इसको जल्दी बुक करने का सोचा। और जब हमने फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके न्यूज़ चेक की तो हमें पता चला आज कोई भी खास न्यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम है और मार्केट ज्यादातर जो है वो रेंज में ही रहने वाली है। तो ये है डे 4 का पार्ट 3। मार्केट फुल डे रेंज में ही थी बट फिर भी हमें यूएस सेशन के करीब काफी अच्छी मूव मिलना स्टार्ट हो गई और ऑलमोस्ट रात के 8 बजे के करीब जो है हमारी ट्रेड्स प्रॉफिट में आने लग गई। और क्योंकि मार्केट ने कुछ देर में क्लोज हो जाना था तो हमने अपनी ट्रेड्स को बुक करने का सोचा।
और फाइनली फुल डे वेट करने के बाद हमने अपनी ट्रेड्स को $1700 प्रॉफिट में बुक किया और आज के दिन हमने टोटल $2363 का प्रॉफिट जनरेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकाउंट चौथे दिन ही $6400 प्रॉफिट में पहुंच चुका था, जिसका मतलब यह है कि हमने अपने प्रॉफिट टारगेट का जो है 60% ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। तो जो भाई भी वीआईपी सीखने ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकता है और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एफटीएमओ अकाउंट टेस्ट का 5वां दिन है और हमेशा की तरह आज हमें सुबह सुबह कोई भी ट्रेड नज़र नहीं आई, बट काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करने के बाद दोपहर को 2-3 बजे के करीब हमें मार्केट में एक स्ट्रक्चर नज़र आया जिसमें मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था और उसके रीटेस्ट पे हमने थोड़ी सी कंफर्मेशन लेने के बाद मार्केट में ट्रेड एंटर कर दी। बट रीटेस्ट जोन थोड़ा सा बड़ा था तो हमारी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स ऑलमोस्ट मार्केट में ऐड हो चुकी थी, इसलिए जो नीचे से लेयर्स लगी हुई थी उनके अंदर लॉस भी चल रहा था। क्योंकि ये एफटीएमओ का टेस्ट अकाउंट है, चैलेंज अकाउंट है, तो इस वजह से हम एक दिन में $5000 से ज़्यादा लॉस भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमने जो अपना स्टॉप लॉस है वो $4800 के राउंड अबाउट सेट कर दिया। बट हमेशा की तरह एक चीज़ कॉमन हुई कि मार्केट ने हमें बहुत ज़्यादा तंग करना स्टार्ट किया और पूरे दिन ही रेंज करती रही। ऑलमोस्ट हमारा जो लॉस है वो 4500 के राउंड अबाउट पहुंच चुका था और अब हम वहां से मजीद लेयर्स भी ऐड नहीं कर सकते थे, जबकि हमें काफ़ी अच्छी कंफर्मेशंस नज़र आ रही थी। इसलिए हमने एसएल के साथ मार्केट का वेट किया। जी तो ये है डे 5 का पार्ट 2। हम ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल ही रहे थे और एसएल के साथ हम मार्केट का वेट कर रहे थे क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छी कंफर्मेशंस थी जहां से मार्केट बड़े आराम से नीचे गिर सकती थी। बट उसी वक्त हमें जो है एक और चीज़ नज़र आई जो हमारे अकाउंट के लिए खतरा थी, बिकॉज मार्केट में जो है 8 बजे के राउंड अबाउट हमें काफ़ी हाई इंपैक्ट डाटा नज़र आ रहा था। और एफटीएमओ अकाउंट टेस्ट का जो है ये रूल है कि आप न्यूज़ से 2 मिनट पहले से लेके न्यूज़ के 2 मिनट बाद तक किसी भी किस्म की ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, चाहे वो एसएल हो या टीपी। तो इसलिए हमने सोचा कि न्यूज़ के वक्त हमें एसएल हटाना पड़ेगा और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम मजीद लॉस को जो है वो बेयर कर सकें, बिकॉज एक दिन में लॉस की जो टोटल लिमिट थी वो $5000 थी और ऑलमोस्ट लॉस जो है 4500 के राउंड अबाउट ऑलरेडी चल रहा था। तो इसीलिए हमने अपना जो लॉस है वो बुक करने का सोचा ताकि हम न्यूज़ के टाइम लॉस को बुक कर लें, ताकि मार्केट जो है न्यूज़ के टाइम ऑपोजिट अगर चली गई तो हमारा अकाउंट वॉश आउट ना हो। इसलिए हमने जो है न्यूज़ से पहले मार्केट ऑलमोस्ट $1800 के अंदर अपना लॉस बुक कर लिया। जी तो ये है डे 5 का पार्ट 3। तो न्यूज़ से पहले हमने अपना $1800 का लॉस बुक कर लिया था, जबकि हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि न्यूज़ के वक्त मार्केट ने नीचे ही जाना है, बिकॉज फंडामेंटल्स और जो है टेक्निकल्स मार्केट को नीचे ही दिखा रहे थे। बट इसके बावजूद भी हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और लॉस बुक कर लिया। और जैसे ही न्यूज़ रिलीज हुई तो एज इट इज़ वैसे ही मूव हुई जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। बट हम जो है अगेन एंट्री को ढूंढने लगे ताकि आज के दिन जो हमारा लॉस हुआ है हम उसको प्रॉफिट में चेंज कर सकें। और एंट्री ढूंढते ढूंढते हमने एक न्यू पैरेलल चैनल ढूंढ लिया जिसको मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया था। और उस पैरेलल चैनल के मिड में हमें एक सप्लाई जोन नजर आ रहा था जहां से हमने कंफर्मेशन लेने के बाद मजीद लेयर्स ऐड कर दी और ये लेयर्स पहले वाली लेयर्स से छोटी थी। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और हमने जो ये लेयर्स हैं उनको जल्दी बुक करना था, बिकॉज हम एफटीएमओ अकाउंट को ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते। जी तो ये है डे 5 का पार्ट 4। अच्छा, न्यूज़ आने के बाद हमने मजीद लेयर्स कंफर्मेशन लेने के बाद ऐड कर दी थी और एग्जैक्टली मार्केट ने हमारे एनालाइज के मुताबिक मूव करना स्टार्ट कर दिया और नीचे जाना शुरू हो गई। और इस दफ़ा लॉट्स जो है हमने प्रीवियस लॉट साइज से छोटी लगाई थी, तो इसलिए हमारा टीपी प्रीवियस टीपी से थोड़ा सा ज़्यादा था। उसके बाद हमने काफ़ी देर वेट किया और मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। और ये सेम एंट्रीज हमने अपने वीआईपी ग्रुप में भी दी ताकि हमारे वीआईपी मेंबर्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद हमने सोचा कि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए जो आ रहा है उसको बुक किया जाए और मार्केट को हमने $3200 प्रॉफिट में बुक कर लिया, जिसमें से अगर हम लॉस को निकाल दें तो आज के दिन हमने ओवरऑल $1457 प्रॉफिट में क्लोजिंग की और हमारा अकाउंट जो है वो 1,07,900 पे पहुंच चुका था, जिसका मतलब ये था कि हम ऑलमोस्ट 7.9% प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। तो जो भाई भी वीआईपी सीखने ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन हो सकता है। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एफटीएमओ चैलेंज अकाउंट का डे 6 है और जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे चैलेंज अकाउंट को कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ $2100 रिमेनिंग है। तो आज हमारा टारगेट $2100 का हमने सेट किया हुआ था कि आज इंशाल्लाह हम ये अपना टारगेट जो है कंप्लीट कर लेंगे और हमारा चैलेंज पास आउट हो जाएगा। और इसीलिए हमने सुबह सुबह उठते ही मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया और थोड़ी देर ही एनालाइज करने के बाद हमने एक ट्रेंड लाइन ढूंढी, जिसके ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे हमने थोड़ी सी कंफर्मेशन लेने के बाद मार्केट में लेयर्स ऐड कर दी। बट इस दफ़ा जो है हमेशा की तरह नहीं हुआ। लेयर्स ऐड होते ही मार्केट काफ़ी तेज़ी से हमारे पॉजिटिव साइड में ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई।
और ऑलमोस्ट थोड़ी ही देर में हमें जो है $1800 के राउंड अबाउट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। बट देन अगेन हमेशा की तरह हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मार्केट $1800 से, जबकि हमारा टारगेट जो है वो $2100 ही था, थोड़ा सा टारगेट रह गया था, लेकिन मार्केट $1800 से रिवर्स हुई और हमारी तमाम की तमाम ट्रेड्स जो है अगेन लॉस में आ गई। जी, तो ये है डे 6 का पार्ट 2। हमारी तमाम की तमाम ट्रेड्स $1800 प्रॉफिट में आने के बावजूद भी लॉस में आ चुकी थी और हमने अपना ब्रेक इवन थोड़ा सा नीचे कर दिया था, बिकॉज हमारी लेयर्स जो थी वो एक छोटे से डिमांड जोन पे थी, जिससे हमें उम्मीद थी मार्केट इसको टेस्ट करके वापस अगेन ऊपर की तरफ चली जाएगी। बट आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। मार्केट ने जो है काफ़ी ज़्यादा रेंजिंग स्टार्ट कर दी और मार्केट जो है नेगेटिव में जा चुकी थी। तो थोड़ी सी कंफर्मेशन लेने के बाद हमने नीचे से मजीद लेयर्स ऐड की, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट हुआ था, जिसके रीटेस्ट पे हम चाह रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ बाय की मूव मिल जाए। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। काफ़ी देर वेट करने के बाद मार्केट ने काफ़ी तेज़ी से बाय में जाना स्टार्ट कर दिया और क्योंकि हमारा टारगेट जो ओनली $2100 का था, इसलिए हमारा टीपी थोड़ा सा नीचे आ चुका था। जी, तो ये है डे 6 का पार्ट 3। हमने अपने टीपी सेट कर लिए थे और नीचे से लेयर्स लगाने की वजह से हमारे टीपी जो है थोड़ा सा नीचे हो चुके थे, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात थी। और लेयर्स लगाते ही मार्केट काफ़ी तेज़ी से बाय में जाना भी स्टार्ट हो गई थी और देखते ही देखते थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमारा जो टारगेट है मार्केट ने कंप्लीट कर लिया। और इसी के साथ साथ जो हमारा चैलेंज था वो $10,000 का हम कंप्लीट कर चुके थे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है 6 डे में ही अपना टारगेट कंप्लीट हो चुका था। टारगेट कंप्लीट होते ही हमें एफटीएमओ की तरफ से एक मेल रिसीव हुई, जिसमें उन्होंने हमारा जो सर्टिफिकेट है वो रेडी कर लिया था और अब हमें जो है हमारा चैलेंज पास का सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। स्क्रीन के ऊपर आप हमारे स्टैट्स देख सकते हैं कि हमने 6 डेज में माशाल्लाह एक भी दिन लॉस नहीं किया और माशाल्लाह 6 के 6 डेज जो है हम प्रॉफिटेबल रहे और अपना टारगेट जो है कंप्लीट कर लिया। जी, तो ये है डे 6 का पार्ट 4। अल्हम्दुलिल्लाह 6 डे में ही हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका था और एफटीएमओ की तरफ से हमें हमारा सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। और स्क्रीन पे आप स्टैट्स देख सकते हैं कि हमने 6 डे में ही अपना टारगेट कंप्लीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 दिन ही हम प्रॉफिटेबल रहे और एक भी दिन लॉस नहीं किया। तो चैलेंज कंप्लीट होने के बाद जो है हम अपने वेरिफिकेशन अकाउंट का इंतजार करने लगे कि हमें वेरिफिकेशन अकाउंट की कंफर्मेशन मिल जाए और लॉगिन डिटेल्स हमें शो हो जाएं। और ऐसे ही थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें हमारा वेरिफिकेशन अकाउंट शो होने लगा था, जिसकी लॉगिन डिटेल्स हमारे सामने थी। बट यहाँ पे मुझे एक मॉडिफिकेशन की ऑप्शन नजर आई, जिसमें हम अपना अकाउंट टाइप चेंज कर सकते थे, जिसके अंदर हम जो है एफटीएमओ नॉर्मल अकाउंट से अपना अकाउंट स्विंग अकाउंट में चेंज कर सकते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपना अकाउंट स्विंग अकाउंट में चेंज कर लेते हैं, बिकॉज स्विंग अकाउंट के अंदर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे कि हम ओवरनाइट या न्यूज के टाइम होल्ड कर सकते हैं। जी, तो ये है डे 6 का पार्ट 5। हमारा वेरिफिकेशन अकाउंट हमें मिल चुका था और यहाँ पे जो हमें मॉडिफिकेशन की सेटिंग नजर आ रही थी, वहाँ पे हमने जो है अपना अकाउंट टाइप चेंज करने की रिक्वेस्ट भी सबमिट कर दी थी, जो कि थोड़ी ही देर में अप्रूव्ड हो गई और हमारा जो अकाउंट टाइप था वो स्विंग हो चुका था। तो चैलेंज अकाउंट में हमने जितनी भी ट्रेड्स ली थी वो सारी की सारी ट्रेड्स हमने अपने वीआईपी ग्रुप में भी शेयर की थी, ताकि जो हमारे वीआईपी मेंबर्स हैं वो भी इससे फायदा उठा सके। तो फिर कल से इंशाल्लाह हम अपने वेरिफिकेशन अकाउंट को भी स्टार्ट करेंगे, ताकि हम जो अपना दूसरा चैलेंज भी कंप्लीट कर सके और हमें जो एफटीएमओ ट्रेडर अकाउंट मिल जाए। और ये सीरीज भी इंशाल्लाह हम ऐसे ही कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप डे 7 एंड डे 8 भी देख सकें कि हमने कैसे वेरिफिकेशन अकाउंट को पास किया। तो वीआईपी सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। जी, अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज हमारा एफटीएमओ चैलेंज अकाउंट का डे 7 है और जैसे कि आपने डे 6 में देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो फर्स्ट चैलेंज है वो ओनली 6 डेज में ही कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमने 10% बनाना था। ऑलमोस्ट $10,000 का वो टारगेट था, जिसको हमने 6 डेज में ही कंप्लीट किया। और चैलेंज कंप्लीट करने के बाद हमने एक मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट सेंड की, जिससे हमारा नॉर्मल अकाउंट स्विंग अकाउंट में चेंज हो जाए और जो हमारा वेरिफिकेशन अकाउंट था वो हमें मिल चुका था। तो डे 7 से मींस आज से जो है हम अपने न्यू वेरिफिकेशन अकाउंट के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। तो ये वेरिफिकेशन अकाउंट का फर्स्ट डे है और माशाल्लाह सुबह सुबह उठते ही हमें जो है एक काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन मिली। मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप था, जिसके बिल्कुल नीचे जो है मार्केट ने एक इंगुल्फिन जोन दिया हुआ था, जिससे कंफर्मेशन लेने के बाद जो है हमने बाय की ट्रेड्स एंटर कर दी। बट आज के दिन हमें मार्केट ने ज़्यादा तंग नहीं किया और जिस जोन से हमने ट्रेड्स एंटर की थी एग्जैक्टली मार्केट वहीं से रिवर्स होना स्टार्ट हो गई और काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने लगी। और जी, तो ये है डे 7 का पार्ट 2। हमारे वेरिफिकेशन अकाउंट का फर्स्ट डे था, जिसमें हमने काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन लेने के बाद मार्केट में बाय की ट्रेड्स एंटर की थी और देखते ही देखते मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने लगी, बिकॉज आज मार्केट का हमें तंग करने का ज़्यादा मूड नहीं था। फिर भी थोड़ी देर हमने वेट किया, तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ही मार्केट ने हमारा ऑलमोस्ट $1,509 का टीपी हिट कर दिया। टारगेट तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा था, बट हमारा ये फर्स्ट डे था इस अकाउंट का, इसलिए जो है हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और अपना टारगेट जल्दी ही बुक कर लिया।
बट अगेन टारगेट बुक होने के बाद भी मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा था। वैसे तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, बट आज जो है न्यूज के बाद मार्केट में एक काफी अच्छी जो है ना सेल की ट्रेड नजर आ रही थी, जहां पे मैंने जो है थोड़ी सी कंफर्मेशन ली और मार्केट में सेल की ट्रेड्स एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ एंटर कर दी। और इसीलिए मैं आप सबको भी ओवर ट्रेडिंग से मना करता हूं। आज मैंने ओवर ट्रेडिंग की और मैं मार्केट में स्टक हो गया। मैंने ऑलमोस्ट जो है फुल डे वेट किया, काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, बट एक अच्छी बात ये थी कि हमने अपने अकाउंट टाइप को चेंज कर लिया था। हमारा अकाउंट स्विंग था, तो हम ओवरनाइट में इसको होल्ड कर सकते थे। जी, तो ये है डे 7 का पार्ट 3। हमें मार्केट में काफी अच्छी ट्रेड्स नजर आई थी। हालांकि हम सुबह के वक्त जो है काफी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके थे, बट फिर भी हमने रात को जो है मार्केट में मजीद ट्रेड्स एंटर कर दी और उस ट्रेड ने हमें बहुत ज्यादा तंग किया। हमने ऑलमोस्ट फुल डे जो है वेट किया और रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। इसके बावजूद भी जो है मार्केट ना हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रही थी और ना ही नीचे की तरफ जा रही थी। बट इन सब में एक अच्छी बात ये थी कि हमारे अकाउंट की टाइप स्विंग थी, जिसका मतलब ये है कि हम ओवरनाइट जो है अपनी ट्रेड्स होल्ड कर सकते हैं। बस इस अकाउंट में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो लेवरेज है वो हमें काफी कम मिलती है, ऑलमोस्ट 1:30 की है, जबकि नॉर्मल अकाउंट में 1:100 की लेवरेज हमें मिल सकती है। बट जैसे कि आपने देखा, मैंने बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा लॉट्स यूज नहीं की, तो इस वजह से जो है मुझे ज्यादा लेवरेज की जरूरत भी नहीं थी। 1:30 मेरे लिए इनफ थी। और आप सबको बताता चलूं कि सारी की सारी ट्रेड्स हमने अपने वीआईपी ग्रुप में भी शेयर की, जिसको जो है आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, वहां पे कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल डे वेट करने के बाद हमने अपनी ट्रेड्स को ओवरनाइट होल्ड करने का सोचा और सेटअप क्लोज कर दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एफटीएमओ चैलेंज अकाउंट का डे 8 है और जैसा कि आपने डे 7 में देखा होगा कि हमने कुछ ना कुछ ट्रेड जो है ओवरनाइट मजबूरी में होल्ड की थी, बिकॉज ना ही वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रही थी और ना ही टीपी की तरफ जा रही थी। तो आज भी स्टिल सेम ट्रेड्स हमारी होल्ड हैं और हमें जो है मजबूरी में सिर्फ मार्केट को वॉच करना था, बिकॉज ऑलरेडी जो है ट्रेड्स एक्टिव थी। बट जो दरमियान में हमें छोटे छोटे सेटअप्स मिल रहे थे वो हम अपने वीआईपी ग्रुप में शेयर किए जा रहे थे, ताकि जो हमारे वीआईपी मेंबर्स हैं वो लाजमी इससे फायदा उठा सके। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के दिन भी मार्केट ने हमें फुल डे वेट करवाया और फुल डे जो है रेंजिंग में ही रही और फाइनली रात के 9 बजे के करीब जो है मार्केट ने कुछ ना कुछ मूव देना स्टार्ट की और हमने जो है अपनी तमाम ट्रेड्स $1800 प्रॉफिट में बुक कर ली। और अब हमारा जो बैलेंस है वो ऑलमोस्ट 3500 हो चुका था, जिसका मतलब ये था कि सेकंड चैलेंज में भी हमें जो है सिर्फ $1500 और बनाने थे और हमारा सेकंड चैलेंज भी कंप्लीट हो जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में ही हम ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा चैलेंज कंप्लीट कर चुके थे। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एफटीएमओ चैलेंज अकाउंट का डे 9 है और जैसे कि आप सब जानते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा जो सेकंड चैलेंज था उसके अंदर हमने सिर्फ 2 डेज ही ट्रेड किए और आज हमारा थर्ड डे है और हमारा सिर्फ $1500 ही रिमेनिंग है, जिसके अंदर हमारा जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो $1500 था, जिसके लिए हमने सुबह सुबह उठते ही मार्केट में एनालाइजिंग स्टार्ट कर दी और कुछ देर एनालाइज करने के बाद हमें एक ट्रेंड लाइन मिली जिसका ब्रेकआउट हो चुका था। तो उसके रीटेस्ट के ऊपर हमने कंफर्मेशन लेने के बाद मार्केट में लेयर्स ऐड कर दी और लेयर्स ऐड करते ही मार्केट काफी अच्छे प्रॉफिट में भी जाने लगी और देखते देखते ऑलमोस्ट $600 के करीब हमें प्रॉफिट मिल रहा था। बट अगेन ये मार्केट है तो मार्केट ने रेंजिंग स्टार्ट कर दी और अगेन जो हमारा जो एंट्री पॉइंट है उस पर वापस आ गई। बट इस दफा ये जो पॉइंट है ये मजीद स्ट्रॉन्ग हो चुका था, तो हमने यहाँ से मजीद लेयर्स ऐड की ताकि जो हमारा टारगेट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए और जो हमारा टीपी है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। जी, तो ये है डे 9 का पार्ट 2। हमने जो है सेल की लेयर्स ऐड की थी और मार्केट जब वापस आई तो मजीद लेयर्स ऐड की ताकि हमारा टीपी ऊपर आ जाए और लेयर्स ऐड करने के बाद ही मार्केट फौरन से वहीं से रिवर्स हो गई और काफी तेजी से हमारे प्रॉफिट की तरफ जाने लगी और देखते ही देखते कुछ ही देर में मार्केट ने हमारा जो टारगेट था $1500 का उसको कंप्लीट कर लिया और हमने ऑलमोस्ट जो $100 ऊपर ही मार्केट के अंदर जनरेट किए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेकंड चैलेंज का अकाउंट है वो हमने थर्ड डे में ही कंप्लीट कर लिया था और इसी के साथ ये सीरीज हमने यहाँ पे एंड कर देनी थी। बट यहाँ पे छोटा सा मसला ये आया, एफटीएमओ की ये पॉलिसी है कि हमारे जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज हैं वो 4 होने चाहिए। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 डेज में ही इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया था। तो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि चैलेंज हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, बट जो हमारे डेज हैं वो अभी भी रहते हैं। तो इसलिए अब डे 10 की वीडियो एक और आएगी जिसके अंदर हम जो है एक छोटी सी लेयर ऐड करेंगे 0.01 की, ताकि हमारी जो ट्रेडिंग डेज है उसका क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो जाए और हमें रियल अकाउंट मिल जाए। तो जो भाई भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एफटीएमओ चैलेंज अकाउंट का डे 10 है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि हमने अपना सेकंड चैलेंज ओनली 3 डेज में ही कंप्लीट कर लिया था। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि एफटीएमओ चैलेंज अकाउंट की ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपने मिनिमम 4 डेज ट्रेडिंग करनी ही होती है। तो हमारा चैलेंज 3 डेज में ही माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया था। तो हम नेक्स्ट डे का वेट कर रहे थे कि जैसे ही मार्केट ओपन हो और हम एक छोटी सी 0.01 की लॉट माइक्रो लॉट यूज करेंगे और अपना चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे। तो इसीलिए हमने मार्केट ओपन होने का वेट किया और जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन हुई तो सुबह सुबह 4 बजे के करीब ही मैंने अपनी जो है मार्केट ओपन होते साथ ही अपनी ट्रेड एंटर कर दी
और ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट होल्ड करने के बाद हमने 30 पिप्स मतलब कि $3 प्रॉफिट में जो है अपनी 0.01 की माइक्रो लॉट को क्लोज किया। और उसके बाद जैसे ही मैंने अपना अकाउंट देखा था और माशाल्लाह से हमारा जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका था। जो 4 डेज की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली थी। तो चैलेंज तो कंप्लीट हो चुका था बट वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम और आ चुकी थी। जी, तो ये है डे 10 का पार्ट 2। तो चैलेंज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका था बट एक छोटी सी प्रॉब्लम आगे हमारा वेट कर रही थी। बिकॉज चैलेंज कंप्लीट होने के बाद हमने अपनी जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट करनी होती है और जैसे ही मैं आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा था तो बार बार मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिजेक्ट हो जा रहे थे, जिसकी वजह से 2 दिन मेरे वैसे ही जाया हो गए। और मैंने काफी ज्यादा जो है इनके लाइफ सपोर्ट के ऊपर भी बात की और उसके बाद मुझे पता चला कि हमने जो है अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की जो है पिक्चर अपलोड करनी है। हालांकि मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा था जो कि एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। तो अगले दिन सुबह सुबह ही मैं ऑफिस गया और अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लिए और जिसकी पिक्चर लेके जो है मैंने सबमिट की। और माशाल्लाह सबमिट करने के बाद 2 मिनट के अंदर अंदर ही हमारी अप्रूवल आ गई और अब सिर्फ वेट था कि हमें जो है एफटीएमओ ट्रेडर रियल अकाउंट मिल सके। जी, तो ये है डे 10 का पार्ट 3। हमने अपनी आइडेंटिटी सक्सेसफुली जो है क्रिएट कर ली थी और उसके बाद जो एफटीएमओ ने हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म दे दिया जिसको हमने एक्सेप्ट करने के बाद जो है सबमिट कर दिया। और अब हमें जो है हमारा सिर्फ रियल अकाउंट का वेट था जिसका हम वेट में लग गए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन ही शाम के वक्त जो है हमें एफटीएमओ की तरफ से एक मेल आई जिसके अंदर जो है उन्होंने बताया था कि आपका अकाउंट रेडी है, जो कि आप एप्लीकेशन में जाके अपनी लॉगिन डिटेल्स ले सकते हैं। तो माशाल्लाह जो है हमें हमारा अकाउंट मिल चुका था और अब जो हम अपने रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो ये इस सीरीज की लास्ट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको लाजमी जो है इस सीरीज ने हेल्प की होगी ताकि आप भी जो है अपना फंडिंग चैलेंज है उसको कंप्लीट कर सकें। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अगेन बता रहा हूं कि जितनी भी ट्रेड्स हमने इस अकाउंट पे ली थी वो सारी की सारी हमने अपने वीआईपी ग्रुप पे भी शेयर की थी और वहीं से हमने ट्रेड्स इसमें भी एक्टिव की थी। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। अल्लाह हाफिज।